नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 पुस्तक के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बदलते हुए बाजार में अपनी रणनीतियों को ढालना और मानसिक रूप से तैयार होना सफलता के लिए जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि बदलते बाजार में आपकी रणनीति क्यों कभी सफल होती है और कभी नहीं? या फिर ट्रेडिंग करते वक्त आपके दिमाग में तरह तरह की भावनाएं क्यों आती हैं जो आपकी सही फैसले लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं? इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को बेस्ट प्रोसेसेस में बदलकर अपने ट्रेडिंग को बेहतर बनाया जा सकता है। साथ ही हम आपको कुछ बेहतरीन प्रोसेस और आदतें बताएंगे जिनका पालन करके आप अपने ट्रेडिंग करियर में सफलता पा सकते हैं। कौन सी आदतें और प्रक्रियाएं आपको बदलते बाजार के अनुसार खुद को ढालने में मदद करती हैं? यह जानने के लिए वीडियो देखें और सीखें कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 के सिद्धांतों को अपने ट्रेडिंग रूटीन में लागू करें। आइए इस वीडियो में बेस्ट प्रोसेसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस की गहरी समझ प्राप्त करें और जानें कैसे आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं। वीडियो में क्या देखेंगे? ट्रेडिंग में मानसिकता और भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें, बाजार के बदलाव के अनुरूप रणनीति कैसे बनाएं, आदतों को एक प्रक्रिया में कैसे बदलें, और भी बहुत कुछ। तो अगर आप भी अपने ट्रेडिंग को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं और बाजार के हर बदलाव को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यह वीडियो आपको वो सभी जरूरी टिप्स देगा जिन्हें जानना हर एक ट्रेडर के लिए जरूरी है। अब बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ट्रेडिंग सिर्फ इमोशंस कंट्रोल करना नहीं, लगातार सीखना और ढलना जरूरी। बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रोसेसेस। चैप्टर 1, परिवर्तन के अनुसार ढलना, अडैप्टिंग टू चेंज। मार्केट हमेशा बदलता है, रणनीतियां लचीली बनाओ, नियमित रिव्यू करो। सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडैप्टेबल। चैप्टर 2, अपनी ताकतों पर निर्माण करना, बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ्स। अपनी शक्तियां पहचानो, उन्हीं पर नई रणनीति बनाओ, आत्मविश्वास बढ़ाओ। चैप्टर 3, रचनात्मकता को बढ़ाना, कल्टिवेटिंग क्रिएटिविटी। नए आइडिया उत्पन्न करो, रिजिड माइंडसेट छोड़ो, मार्केट के बदलावों के अनुसार इनोवेट करो। चैप्टर 4, बेस्ट प्रैक्टिसेस को विकसित करना और एकीकृत करना। अच्छी आदतें बनाओ जैसे माइंडफुलनेस, जर्नलिंग। दस्तावेज बनाओ, डॉक्यूमेंटेशन। रोज के रूटीन में शामिल करो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। बेस्ट प्रैक्टिसेस से प्रोसेस बनाओ। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। बदलाव को गले लगाओ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0, लेखक ब्रेट एन. स्टीनबार्जर। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 किताब में लेखक ने जब ट्रेडर्स के कार्यों का विश्लेषण किया तो जो एक बात सबसे स्पष्ट रूप से सामने आई वह थी विविधता। अलग अलग ट्रेडर्स ने अलग अलग तरीके से काम किया था, लेकिन जब उन्होंने इन ट्रेडर्स की रणनीतियों को गहराई से देखा और यह समझने की कोशिश की कि उन्होंने कैसे कार्य किया और किस प्रकार के निर्णय और कदम उठाए, तो कुछ सामान्य विशेषताएं सामने आईं जिनकी वजह से वे सफल थे। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. अडैप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। सफल ट्रेडर्स ने यह दिखाया कि वे बाजार के लगातार बदलते हुए हालात के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। उनका दृष्टिकोण सिर्फ एक निश्चित रणनीति पर अड़ा नहीं था, बल्कि वे बाजार के बदलावों को पहचानकर अपनी रणनीतियां और निर्णय तुरंत बदलने में सक्षम थे। अनुकूलनशीलता का मतलब है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो आप उसी के अनुसार अपनी योजना और दृष्टिकोण में सुधार करते हैं। यह मानसिक लचीलापन सफलता की कुंजी है। 2. क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। सिर्फ एक ही रास्ते पर चलने से सफलता नहीं मिलती। सफल ट्रेडर्स ने यह भी दिखाया कि उन्होंने न केवल मौजूदा विधियों का पालन किया, बल्कि नए विचार और रणनीतियां भी अपनाईं। रचनात्मकता का मतलब है नए समाधान ढूंढना, जोखिमों का सामना करने के लिए नए तरीके सोचना और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को सुधारने के लिए इनोवेटिव तरीकों का इस्तेमाल करना। 3. प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। ट्रेडिंग में उत्पादकता का मतलब है कि आप अपने समय और ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करें। सफल ट्रेडर्स अपने समय का सही उपयोग करते थे,
वे अपने ट्रेडों को सही समय पर करते थे और साथ ही अपनी ट्रेडिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रखते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम हासिल कर सकें। वे लगातार अपनी रणनीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार करते रहते थे ताकि बेहतर परिणाम मिल सकें। 4. सेल्फ मैनेजमेंट, स्वप्रबंधन। स्वप्रबंधन का मतलब है कि आप अपने मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। सफल ट्रेडर्स अपनी भावनाओं को संभालने में सक्षम थे, चाहे वह डर हो, लालच हो या निराशा हो। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रखा, तो यह उनके फैसलों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। स्वप्रबंधन में यह भी शामिल है कि आप खुद से जुड़े लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानें और उन्हें हासिल करने के लिए आत्मानुशासन और धैर्य बनाए रखें। सारांश में, जब लेखक ने इन ट्रेडर्स की आदतों और निर्णयों को देखा, तो उन्होंने पाया कि सफलता केवल विविधता में नहीं है, बल्कि यह उन सामान्य तत्वों में है जो सभी सफल ट्रेडर्स में समान थे: अनुकूलनशीलता, रचनात्मकता, उत्पादकता और स्वप्रबंधन। इन 4 तत्वों के द्वारा ही वे अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को न केवल प्रभावी बनाते थे, बल्कि इनको लगातार विकसित भी करते रहते थे। एक परंपरागत ट्रेडिंग साइकोलॉजी का फोकस: भावनाओं को नियंत्रण में रखना। पुराने समय में जब ट्रेडिंग की बात होती थी, तो मुख्य जोर इस बात पर दिया जाता था: डर, फियर को कंट्रोल करना, लालच, ग्रीड को संभालना, गुस्सा या निराशा जैसे भावनाओं को दबाना। माना जाता था कि अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। मतलब, मानसिक स्थिरता और इमोशनल डिसिप्लिन ही सफलता की चाबी माने जाते थे। लेकिन आज का बाजार पूरी तरह बदल चुका है। आज के फाइनेंशियल मार्केट बहुत तेजी से बदलते हैं, हाई स्पीड, बहुत जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स, और हर समय अनिश्चितता से भरे हुए हैं, डायनामिक और वॉलेटाइल। टेक्नोलॉजी जैसे एल्गो ट्रेडिंग, एआई बॉट्स और वैश्विक घटनाएं जैसे युद्ध, आर्थिक संकट हर पल माहौल बदल सकती हैं। ऐसे माहौल में केवल भावनाओं को काबू में रखना पर्याप्त नहीं है। 3. केवल डर और लालच को नियंत्रित करना अब काफी नहीं है। अगर आप केवल इस पर ध्यान देंगे कि मैं घबराऊं नहीं या मैं लालची ना बनूं, तो आप मार्केट की रफ्तार के साथ नहीं चल पाएंगे। अब ट्रेडर को चाहिए जल्दी सीखना, रैपिड लर्निंग, तुरंत एडजस्ट करना, क्विक एडेप्टेबिलिटी, और लगातार खुद को अपडेट करते रहना, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन। 4. आज की जरूरत: खुद को लगातार बेहतर बनाना और नई परिस्थितियों के अनुसार ढलना। मार्केट आपको हर दिन नई चुनौती देता है। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो हर अनुभव से कुछ सीखता है, अपनी रणनीतियों और सोच को समय के साथ अपडेट करता है, और मानसिक रूप से खुद को मजबूत तथा लचीला बनाता है। सीधा सा फॉर्मूला: सीखना प्लस ढलना प्लस सुधारना टिकाऊ सफलता। 5. बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी सबसे अच्छी आदतें, जैसे हर ट्रेड से पहले रिस्क एनालिसिस करना, अपने इमोशंस को चेक करना, स्टॉप लॉस लगाना, हर दिन ट्रेडिंग जर्नल लिखना। यानी आपने कुछ अच्छी आदतें बनाई हैं जो आपको सफल बनाती हैं। 6. बेस्ट प्रोसेसेस का मतलब क्या है? बेस्ट प्रोसेसेस ऐसी सुव्यवस्थित प्रणाली, सिस्टम जो लगातार नई अच्छी आदतें विकसित करे, पुरानी आदतों को और मजबूत बनाए, और खुद को समय के साथ अपडेट करती रहे। मतलब, सिर्फ कुछ अच्छी आदतें बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो नई चुनौतियों के अनुसार नई आदतें भी विकसित कर सके, खुद को लगातार इंप्रूव कर सके, और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। सारांश, समरी, बिंदु विस्तार: पहले सिर्फ इमोशंस कंट्रोल करना जरूरी था। अब तेजी से बदलते बाजार में खुद को लगातार बेहतर बनाना जरूरी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस अच्छी ट्रेडिंग आदतें। बेस्ट प्रोसेसेस एक ऐसा सिस्टम जो लगातार अच्छी आदतें पैदा करे और खुद को अपडेट करता रहे। सरल शब्दों में, आज की ट्रेडिंग सफलता का मंत्र है: भावनाओं पर काबू प्लस लगातार सीखना और ढलना प्लस मजबूत सिस्टम बनाना। अध्याय 1, बेस्ट प्रोसेस 1, परिवर्तन के अनुसार ढलना, अडैप्टिंग टू चेंज। 1. मार्केट हर दिन बदलता है।
जो रणनीति आज काम कर रही है वह कल फेल भी हो सकती है। सफल ट्रेडर वह है जो परिवर्तन को जल्दी पहचानता है और अपनी रणनीति को उसी के अनुसार बदलता है। केवल एक रणनीति पर अड़े रहना घातक हो सकता है। लेखक सलाह देते हैं, अपनी ट्रेडिंग का नियमित रिव्यू करो। मार्केट की नई स्थितियों का विश्लेषण करो। अपने सिस्टम और सोच को लचीला, फ्लेक्सिबल बनाओ। सीख, सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल, ना कि सबसे तेज या सबसे बड़े। फाइनेंशियल मार्केट एक जीवित सिस्टम की तरह है जो हर सेकंड में बदल रहा है। नई खबरें आती हैं, न्यूज़ इवेंट्स। वैश्विक हालात बदलते हैं, जियोपॉलिटिकल चेंजेस। निवेशकों का मूड बदलता है, सेंटिमेंट शिफ्ट्स। और टेक्नोलॉजी भी ट्रेडिंग को प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि आज जो ट्रेडिंग रणनीति, स्ट्रैटेजी सफल हो रही है, वही शायद अगले हफ्ते या अगले दिन पूरी तरह फेल हो सकती है। 2 सफल ट्रेडर कौन है? सफल ट्रेडर वह है जो मार्केट में आ रहे छोटे छोटे बदलावों को जल्दी पहचान लेता है, समझता है कि अब पुरानी रणनीति काम नहीं कर रही, और तुरंत अपनी रणनीति को नए माहौल के अनुसार बदल लेता है। उदाहरण, अगर बाजार का ट्रेंड अचानक साइडवेज हो गया है, तो वही ट्रेडर सफल रहेगा जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी छोड़कर रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी अपना लेता है। 3 केवल एक रणनीति पर अड़े रहना घातक है। अगर आप सोचते हैं कि मेरी एक स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया है, मैं बस इसे ही फॉलो करूंगा, तो आप हार की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्केट किसी के साथ स्थायी नहीं रहता। अगर आप बदलाव को अनदेखा करते हैं, तो आपका सिस्टम धीरे धीरे अप्रासंगिक, इररेलेवेंट हो जाएगा और आप लगातार नुकसान उठाएंगे। सच्चाई, मार्केट कभी भी आपके अनुकूल नहीं रहेगा, आपको खुद को मार्केट के अनुकूल बनाना होगा। 4 लेखक की सलाह, कैसे ढलें? लेखक बताते हैं कि ट्रेडर को 3 मुख्य काम करने चाहिए। 1. अपनी ट्रेडिंग का नियमित रिव्यू करो। हर हफ्ते या हर दिन अपने ट्रेडों की समीक्षा, रिव्यू करो। देखो कि कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही थी और कौन सी नहीं। कहाँ आपने जल्दी रिस्पॉन्ड किया और कहाँ चुक गए। सवाल पूछो, क्या मेरा सिस्टम आज के मार्केट के साथ फिट है? क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत है? 2. मार्केट की नई स्थितियों का विश्लेषण करो। मार्केट किस तरह बदल रहा है, उसे ध्यान से देखो। वॉल्यूम बढ़ा है या घटा है? ट्रेंड्स स्ट्रांग हैं या वीक? वोलेटिलिटी ज्यादा है या कम? जितनी जल्दी आप माहौल को समझते हो, उतनी जल्दी आप सही बदलाव कर सकते हो। 3. अपने सिस्टम और सोच को लचीला, फ्लेक्सिबल बनाओ। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकत। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ी तो अपनी स्ट्रेटेजी बदल दूंगा। अगर माहौल बदला तो अपना रिस्क मैनेजमेंट भी बदल दूंगा। अगर मार्केट अचानक रुक गया तो ट्रेडिंग से ब्रेक भी ले लूंगा। जिद नहीं, बुद्धिमानी चाहिए। 5. सबसे बड़ी सीख, सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल। डार्विन का नियम भी यही कहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, बल्कि सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट अडेप्टेबल होता है। ट्रेडिंग में भी यही लागू होता है। जो ट्रेडर सबसे तेज नहीं है, जो सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि जो सबसे जल्दी बदलाव के अनुसार खुद को ढाल सकता है, वही टिकता है और सफल होता है। सारांश, समरी, बिंदु विस्तार। मार्केट बदलता है, हर दिन नया मूड, नया ट्रेंड आता है। सफल ट्रेडर जो जल्दी बदलाव पहचान ले और खुद को ढाल ले। गलती सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पर अड़े रहना। 3 उपाय, नियमित रिव्यू करना, बाजार का विश्लेषण करना, सोच को लचीला बनाना। मूल मंत्र, सबसे तेज नहीं, सबसे एडॉप्टेबल ट्रेडर सफल होता है। सरल शब्दों में, ट्रेडिंग में गति से ज्यादा लचीलापन जरूरी है। जो बदलाव के साथ अपने आप को बदल लेता है, वही असली विजेता बनता है। अध्याय 2, बेस्ट प्रोसेस 2, अपनी ताकतों का विकास करना, बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ्स। ज्यादातर लोग सिर्फ कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान देते हैं, पर अपनी ताकतों को बढ़ाना भी जरूरी है।
हर ट्रेडर की कोई ना कोई नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। कुछ लोग जल्दी निर्णय लेते हैं, कुछ लोग विश्लेषण में माहिर होते हैं, कुछ लोगों की भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अपनी ताकतों को पहचानो और उन्हें मैक्सिमम लेवल तक विकसित करो। कैसे करें? अपनी ट्रेडिंग जर्नल में अपनी बेहतरीन ट्रेड्स का विश्लेषण करो। देखो कि किस शैली में तुम सबसे अच्छे हो। फिर उस शैली को अपना मुख्य हथियार बनाओ। एक कमजोरियां सुधारना जरूरी है, लेकिन ताकतों को बढ़ाना और भी जरूरी है। परंपरागत सोच कहती है, अपनी कमजोरियों पर काम करो। लेकिन लेखक बताते हैं कि केवल कमजोरियों को सुधारते रहने से आप औसत बन सकते हैं। अगर आप अपनी ताकतों को पहचानकर उन्हें सुपर लेवल तक बढ़ाते हो, तो आप असाधारण बन सकते हो। हर ट्रेडर की अपनी कोई न कोई प्राकृतिक ताकत, नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। हर इंसान अलग तरह से सोचता है और काम करता है। इसी कारण ताकत किसके पास? जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, क्विक डिसीजन मेकिंग, कुछ ट्रेडर जो तेजी से मौके पकड़ते हैं। गहरा विश्लेषण, डीप एनालिसिस, कुछ ट्रेडर जो पेशेंटली डाटा और चार्ट्स का अध्ययन करते हैं। भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, कुछ ट्रेडर जो बड़े उतार चढ़ाव में भी शांत और संतुलित रहते हैं। यही प्राकृतिक ताकतें आपकी ट्रेडिंग में आपको दूसरों से अलग करती हैं। 3. अपनी ताकतों को पहचानना क्यों जरूरी है? ताकतें आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को परिभाषित करती हैं। अगर आप अपनी ताकत के अनुरूप ट्रेडिंग करते हो, तो आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपकी सफलता दर, सक्सेस रेट भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। अगर आप अपनी ताकतों को नजरअंदाज करते हो, तो आप अपनी असली क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाते। 4. कैसे अपनी ताकतों को पहचानें और विकसित करें? लेखक यहां एक बेहद प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। 1. अपनी ट्रेडिंग जर्नल में बेहतरीन ट्रेड्स का विश्लेषण करो। अपना ट्रेडिंग जर्नल उठाओ और उन ट्रेड्स को देखो जहां आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। समझो कि उन ट्रेड्स में आपका कौन सा स्वाभाविक गुण, स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा सामने आया था। उदाहरण, अगर आपने तेजी से सही निर्णय लेकर मुनाफा कमाया, तो क्विक डिसीजन मेकिंग आपकी ताकत है। अगर आपने पेशेंटली एक बड़ा ट्रेंड पकड़ा, तो पेशेंस एंड ट्रेंड एनालिसिस आपकी ताकत है। 2. देखो किस ट्रेडिंग स्टाइल में तुम सबसे अच्छे हो। क्या आप जल्दी जल्दी छोटे ट्रेड करना पसंद करते हो, स्कैल्पिंग? या लंबी अवधि के लिए ट्रेड पकड़कर बैठना पसंद करते हो, स्विंग पोजीशन ट्रेडिंग? क्या आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगता है या फंडामेंटल? अपनी स्टाइल पहचानो। 3. अपनी ताकत को अपना मुख्य हथियार बनाओ। जिस क्षेत्र में आप स्वाभाविक रूप से मजबूत हो, उसी क्षेत्र को लगातार और गहराई से विकसित करो। उस ताकत के आसपास अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। ताकत पर काम करने से आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, आपकी कंफ्यूजन कम होगी और आपका सेल्फ बिलीफ मजबूत होगा। 5. सच्ची समझ, कमजोरी से लड़ो, ताकत से जीतो। कमजोरियां सुधारना जरूरी है ताकि वे आपको पीछे न खींचे, लेकिन ताकतें बढ़ाना जरूरी है ताकि आप दौड़ में सबसे आगे निकल सकें। सारांश, समरी, बिंदु विस्तार। पारंपरिक सोच केवल कमजोरियों पर ध्यान देना। लेखक की सोच ताकतों को पहचानो और सुपर पावर बनाओ। हर ट्रेडर की ताकतें निर्णय क्षमता, विश्लेषण, भावनात्मक स्थिरता। कैसे पहचानें? अपनी सफल ट्रेड्स का विश्लेषण करो। कैसे बढ़ाए? उसी ताकत के अनुसार स्ट्रेटेजी बनाओ। सरल शब्दों में, कमजोरियों को दुरुस्त करो ताकि गिरो नहीं, ताकतों को बढ़ाओ ताकि उड़ सको। अध्याय 3, बेस्ट प्रोसेस 3, रचनात्मकता को विकसित करना, कल्टिवेटिंग क्रिएटिविटी। ट्रेडिंग कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं है, यह लगातार बदलने वाली गेम है। केवल पुराने पैटर्न्स को फॉलो करना काफी नहीं, नए मौके ढूंढना और नवाचार, इनोवेशन करना जरूरी है। क्रिएटिविटी का मतलब है नए आइडिया सोचना, नए प्रकार के सेटअप पहचानना, भीड़ से अलग देखना। लेखक सुझाव देते हैं, अपने ट्रेडिंग टाइम के अलावा आइडिया टाइम भी सेट करो।
अन्य क्षेत्रों जैसे कि साइकोलॉजी, गणित, अर्थशास्त्र से भी प्रेरणा लो। एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो, छोटे छोटे प्रयोग करो और उनसे सीखो। ट्रेडिंग कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं है। ट्रेडिंग कोई फिल्म की तरह नहीं है जहां सब कुछ पहले से लिखा हुआ हो। यह एक लगातार बदलने वाला खेल, एवर चेंजिंग गेम है। बाजार हर दिन नया रूप लेता है। कभी तेजी, बुल मार्केट, कभी मंदी, बियर मार्केट, कभी साइडवेज मूवमेंट। मतलब, अगर आप केवल पुराने पैटर्न्स की नकल करोगे तो लंबे समय में सफल नहीं हो पाओगे। नई परिस्थितियों में नई सोच जरूरी है। सिर्फ पुराने पैटर्न्स से काम नहीं चलेगा। मार्केट में जो पैटर्न कल काम करता था, आज बेअसर हो सकता है। दुनिया में तकनीक, खबरें, लोग, सब कुछ बदल रहा है। इसलिए ट्रेडिंग में भी इनोवेशन, नवाचार जरूरी है। मतलब, अगर आप नए अवसर नहीं खोजते तो आप पीछे छूट जाओगे। क्रिएटिविटी का असली मतलब क्या है? रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ट्रेडिंग में 3 चीजों को विकसित करना है। क्रिएटिविटी का पहलू मतलब नए आइडिया सोचना, पुराने तरीकों से हटकर कुछ नया सोचना, नए प्रकार के सेटअप पहचानना, नए पैटर्न, नए सिग्नल, नए संकेत ढूंढना। भीड़ से अलग देखना, भीड़ जहां देख रही है उससे अलग देखने की क्षमता। उदाहरण, अगर सब लोग कह रहे हैं मार्केट गिरेगा तो एक क्रिएटिव ट्रेडर सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह डर सिर्फ एक भ्रम है और मार्केट ऊपर जाने वाला हो। 4 लेखक के सुझाव, रचनात्मकता कैसे विकसित करें। 1 आइडिया टाइम अलग से सेट करो। जैसा कि आप ट्रेडिंग का समय रखते हो, ट्रेडिंग टाइम, वैसे ही हर दिन या हर हफ्ते कुछ समय सिर्फ नए आइडिया सोचने के लिए तय करो। उस समय में चार्ट्स का अलग नजरिए से विश्लेषण करो। नए एंट्री और एग्जिट के तरीके ढूंढो। खुद से सवाल करो, क्या मैं इसे अलग तरह से देख सकता हूं? टिप, हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा आइडिया टाइम रखो। 2 अन्य क्षेत्रों से प्रेरणा लो। सिर्फ ट्रेडिंग बुक्स मत पढ़ो। पढ़ो और समझो। साइकोलॉजी, लोगों के भावनात्मक निर्णय कैसे होते हैं। गणित, मैथमेटिक्स, पैटर्न और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, मार्केट मूवमेंट्स के पीछे की मूल बातें क्या हैं। उदाहरण, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पढ़ने से आपको ये समझ आ सकता है कि लोग डर के कारण कब स्टॉक्स बेचते हैं। 3 छोटे छोटे प्रयोग करो, माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स। अपने ट्रेडिंग में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करो। नया सेटअप ट्राई करो। अलग टाइम फ्रेम पर ट्रेड करो। नए इंडिकेटर का परीक्षण करो। बिना बड़ी रिस्क लिए नए आइडियाज को टेस्ट करो। फिर देखो, क्या नया तरीका बेहतर काम कर रहा है। मतलब, एक्सपेरिमेंट करो, फेल करो, सीखो और फिर से बेहतर बनो। 5 क्यों क्रिएटिविटी ट्रेडिंग में बेहद जरूरी है। मार्केट भीड़ के नियंत्रण में चलता है। भीड़ का अनुसरण करने वाले ट्रेडर अक्सर लेट हो जाते हैं। भीड़ से अलग सोचने वाले ट्रेडर जल्दी मौके पकड़ लेते हैं। इसीलिए जो ट्रेडर खुद के दिमाग से सोचते हैं वही लॉन्ग टर्म में मार्केट के मास्टर बनते हैं। सारांश, समरी, बिंदु विस्तार। ट्रेडिंग का स्वभाव लगातार बदलता हुआ, कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं। पुराने पैटर्न्स हमेशा काम नहीं करते, नया सोचना जरूरी है। क्रिएटिविटी का मतलब नए आइडिया, नए सेटअप, भीड़ से अलग सोचना। कैसे विकसित करें। आइडिया टाइम तय करो, अन्य विषयों से सीखो, छोटे प्रयोग करो। क्यों जरूरी है। भीड़ से अलग देखकर ही असली मौके मिलते हैं। सरल शब्दों में, अगर आप वही सोचते हो जो सब सोचते हैं तो वही पाते हो जो सब पाते हैं। अगर कुछ अलग पाना है तो कुछ अलग सोचना सीखो। अध्याय 4 बेस्ट प्रोसेस 4 सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को विकसित करना और उन्हें एकीकृत करना। डेवलपिंग एंड इंटीग्रेटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके द्वारा बनाए गए वो व्यवहार जो कंसिस्टेंटली अच्छे नतीजे लाते हैं। जैसे हर ट्रेड से पहले माइंडफुलनेस करना, लॉस को लिमिट करना, डे एंड ट्रेडिंग जर्नल अपडेट करना,
लेकिन सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। कैसे करें? जो काम कर रहा है, उसका दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन बनाओ। उसे हर रोज़ के ट्रेडिंग रूटीन में शामिल करो। लगातार खुद को रिव्यू करो, क्या मैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा हूं? एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस वे आदतें और व्यवहार हैं जो लगातार, कंसिस्टेंटली अच्छे नतीजे देते हैं। ये सिर्फ एक बार अच्छा काम करने वाली ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ऐसे नियम और रूटीन हैं जो आपको हर बार बेहतर परफॉर्मेंस में मदद करते हैं। उदाहरण: हर ट्रेड से पहले 5 मिनट माइंडफुलनेस करना। स्टॉप लॉस पहले से तय करना और उसे डिसिप्लिन से फॉलो करना। दिन खत्म होने पर ट्रेडिंग जर्नल लिखना, गलती, सीख और सुधार के साथ। 2. सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाना काफी नहीं है। अगर आपने बेहतरीन आदतें सोचीं लेकिन उन्हें अपनाया नहीं, तो वो सिर्फ अच्छे इरादे बनकर रह जाएंगी, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। असली फर्क तब पड़ेगा जब आप उन्हें रोजमर्रा के रूटीन का हिस्सा बना लें। आप बिना भूले उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करें। मतलब, बेस्ट प्रैक्टिसेस को हैबिट, आदत बनाना जरूरी है, वरना वे सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाएंगी। 3. कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को डेवलप करें और इंटीग्रेट करें? 1. जो काम कर रहा है, उसे पहचानो और दस्तावेज बनाओ, डॉक्यूमेंटेशन। जब कोई तरीका बार बार अच्छा नतीजा दे, तो उसे नोट करो। एक बेस्ट प्रैक्टिसेस लिस्ट बनाओ। उदाहरण: ट्रेडिंग से पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करना फोकस बढ़ा। एंट्री से पहले हमेशा 2 टाइम फ्रेम चेक करना, गलत ब्रेकआउट से बचाव हुआ। टिप: जो अच्छा काम कर रहा है, उसे लिखो, सिर्फ याद रखने पर भरोसा मत करो। 2. उन्हें अपने डेली ट्रेडिंग रूटीन में शामिल करो। बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनी डेली चेकलिस्ट का हिस्सा बनाओ। जैसे हर दिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक चेकलिस्ट फॉलो करना। माइंडफुलनेस की। रिस्क लिमिट तय। ट्रेडिंग प्लान तैयार। क्यों जरूरी? रोज रोज एक जैसे नियम फॉलो करने से ब्रेन में ऑटोमेटिक आदत बनती है। 3. खुद को नियमित रूप से रिव्यू करो। हर हफ्ते या हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की? अगर नहीं, तो कहां चूक हो गई? ईमानदारी से सेल्फ रिव्यू करो, कोई बहाना मत बनाओ। उदाहरण: अगर आपने ट्रेड के बीच में गुस्से में लॉस बढ़ा दिया, तो जर्नल में लिखो, इमोशनल ट्रेडिंग किया, माइंडफुलनेस नहीं की। बोनस टिप: जहां चूक हुई, वहां सुधार का अगला छोटा एक्शन भी लिखो। 4. क्यों बेस्ट प्रैक्टिसेस जरूरी हैं? कारण विवरण: बाजार अनिश्चित है, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी आदतें कंट्रोल कर सकते हो। भावनाएं तेज होती हैं, अच्छे रूटीन से आप डर, लालच, गुस्से पर काबू पा सकते हो। लॉन्ग टर्म सक्सेस बेस्ट प्रैक्टिसेस छोटी छोटी जीतें देती हैं, जो मिलकर बड़ी जीत बनती हैं। निष्कर्ष: आपका कंट्रोल मार्केट पर नहीं है, पर आपकी प्रक्रिया, प्रोसेस पर है। प्रोसेस सही तो रिजल्ट सही। इस अध्याय का सारांश, समरी। टॉपिक विस्तार: बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? लगातार अच्छे नतीजे देने वाली आदतें और नियम। सिर्फ बनाना काफी नहीं, उन्हें सिस्टम का हिस्सा बनाना जरूरी है। कैसे इंटीग्रेट करें? डॉक्यूमेंट करो, डेली रूटीन में जोड़ो, रिव्यू करो। क्यों जरूरी है? प्रोसेस पर ध्यान देने से इमोशंस और मार्केट की अनिश्चितता पर काबू मिलता है। आसान शब्दों में, जो आप रोज करते हो वही आपका भविष्य बनाता है। ट्रेडिंग में भी सफलता आदतों से आती है, जादू से नहीं। फाइनल निष्कर्ष, कंक्लूजन: बेस्ट प्रैक्टिसेस से बेस्ट प्रोसेसेस की ओर। केवल अच्छी आदतें, बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाना स्थायी सफलता नहीं देता। एक ऐसा प्रोसेस बनाओ जो लगातार बेस्ट प्रैक्टिसेस को पैदा करे, बदलते बाजार के अनुसार खुद को सुधारता रहे, आपको लगातार सीखने और बेहतर बनने के अवसर दे। सफलता का असली मंत्र: कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू स्ट्रॉन्ग, अडैप्टिव प्रोसेसेस। मुख्य संदेश: आज का ट्रेडर केवल भावनाओं का कंट्रोलर नहीं, बल्कि एक लाइफलॉन्ग लर्नर है।
सफलता अपनी ताकतों को पहचानो प्लस रचनात्मक सोच विकसित करो प्लस बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रोसेस में बदलो। बदलाव को गले लगाओ, जड़ मत बनो। निष्कर्ष, बेस्ट प्रैक्टिसेस से बेस्ट प्रोसेसेस की ओर। एक सिर्फ अच्छी आदतें, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्यों काफी नहीं है? मान लो आपने कुछ अच्छी आदतें बना ली, जैसे कि हर दिन ट्रेडिंग जर्नल लिखना, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना, माइंडफुलनेस करना। लेकिन अगर आप उन्हें नियमित रूप से नहीं अपनाते, बदलती परिस्थितियों में उन्हें अपडेट नहीं करते या उनमें सुधार नहीं करते, तो वे आदतें भी धीरे धीरे अप्रासंगिक, इररेलेवेंट हो जाएंगी। सरल शब्दों में, आज जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो कल के नए बाजार में फेल भी हो सकती है। 2 प्रोसेस क्यों बनाना जरूरी है? आपको ऐसा एक प्रोसेस चाहिए जो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को पैदा करता रहे, नए मार्केट के अनुसार खुद को अपग्रेड करता रहे, आपको लगातार सीखने और सुधारने के मौके देता रहे। उदाहरण, मार्केट में वोलाटिलिटी अचानक बढ़ी, आपका प्रोसेस तुरंत नोट करेगा कि अब रिस्क मैनेजमेंट को और टाइट करना है। आपकी माइंडफुलनेस कमजोर पड़ रही है, आपका प्रोसेस खुद रिव्यू कराएगा और सुधार के एक्शन देगा। 3 सफलता का असली मंत्र क्या है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू स्ट्रॉन्ग, अडैप्टिव प्रोसेसेस। मतलब, मजबूत प्रक्रिया बनाओ, उसे लगातार अपडेट करते रहो, सीखते रहो, खुद को सुधारते रहो। यही लॉन्ग टर्म में टिकने और सफल होने का असली रास्ता है। मुख्य संदेश, की मैसेजेस। आज का सफल ट्रेडर सिर्फ भावनाओं का कंट्रोलर नहीं। पहले कहा जाता था कि डर और लालच पर काबू पाओ, बस सफल हो जाओगे। आज का ट्रेडर इससे कहीं ज्यादा है। एक सीखता हुआ दिमाग, एक लचीला सोच वाला व्यक्ति, एक सिस्टम बिल्डर। सरल शब्दों में, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो इमोशंस दबाता है, बल्कि वो है जो खुद को हर दिन नया बनाता है। सफलता का फॉर्मूला। स्टेप समझ। 1 अपनी ताकतों को पहचानो, खुद में जो चीजें सबसे अच्छी हैं उन पर फोकस करो। 2 रचनात्मक सोच विकसित करो, मार्केट में नए आइडिया, नए तरीके आजमाते रहो। 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रोसेस में बदलो, आदतों को मजबूत सिस्टम का हिस्सा बनाओ जो खुद को अपडेट करता रहे। बदलाव को गले लगाओ, जड़ मत बनो। जो ट्रेडर सोचता है मुझे तो बस अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी से काम चलाना है, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। जो ट्रेडर सोचता है बाजार बदल रहा है, मैं भी बदलूंगा, वही लॉन्ग टर्म हीरो बनता है। सीख। बाजार के साथ बहो, उससे लड़ो मत। लचीलापन ही असली ताकत है। बेस्ट प्रैक्टिसेस की सीमाएं समय के साथ वे अप्रासंगिक हो सकती हैं। प्रोसेस का महत्व लगातार सीखने, सुधारने और अपडेट करने का सिस्टम। सफलता का मंत्र मजबूत, अनुकूलनीय, अडैप्टिव प्रक्रियाएं बनाना। आज का ट्रेडर एक लाइफलॉन्ग लर्नर और सिस्टम बिल्डर। एक लाइन में निष्कर्ष। आज की ट्रेडिंग दुनिया में जिंदा वही रहेगा जो लगातार खुद को नया बनाएगा। एक्शन चेकलिस्ट फॉर यू। क्रमांक काम विवरण। 1 अपनी ट्रेडिंग का रिव्यू शुरू करें, हर हफ्ते देखो कि क्या बदल रहा है, क्या नया सीखना है। 2 अपनी ताकतें लिस्ट करें, 5 ऐसी बातें लिखो जो आपको सबसे बेहतर बनाती हैं। 3 रचनात्मक सोच को समय दें, हर दिन कम से कम 15 मिनट नए ट्रेडिंग आइडिया पर सोचो। 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस दस्तावेज बनाओ, 5 से 7 अच्छी आदतों को लिखो जो आपको सफलता दिलाती हैं। 5 प्रोसेस बनाओ, एक दैनिक रूटीन बनाओ जो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को मजबूती से लागू करे। 6 सेल्फ रिव्यू टाइम सेट करें, हफ्ते में एक दिन खुद से सवाल करो, क्या मैं अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं? 7 बदलाव को अपनाने की आदत डालो, जब मार्केट बदले तुरंत रेस्पॉन्स करो, रेजिस्टेंस मत दिखाओ। 8 कंटिन्यूअस लर्निंग प्लान बनाओ, हर महीने एक नई ट्रेडिंग टेक्निक या किताब सीखने का टारगेट रखो। बोनस टिप। प्रोसेस पे फोकस करो, प्रॉफिट्स अपने आप आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें। हमें बताएं कि आप किस ट्रेडिंग विषय पर और वीडियो चाहते हैं। क्या आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 की कुछ प्रक्रियाओं को अपनी ट्रेडिंग में अपनाया है?
हमें आपके अनुभव सुनकर अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद और खुश ट्रेडिंग।